Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी माइक्रो टीचिंग बेस्ड एक सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन स्किल को समझने का प्रयास करेंगे। क्या इसकी यूटिलिटी है, कैसे एक प्यूपल टीचर के लिए इस स्किल को सीखना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल होती क्या है। ये बेसिकली एक कौशल है, हम ये कह सकते हैं कि ये टीचर की एबिलिटी को इन्हांस करता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियरली और इफ़ेक्टिवली बच्चों को कम्युनिकेट करता है। ये स्किल जो है ये बच्चों को डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, अबाउट द आइडियाज़ दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन दी चैप्टर। और हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी टीचिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होती। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ प्यूपल टीचर टू हैव अ गुड एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन स्किल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिससे हम अपनी स्किल को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज़ क्लैरिटी। हम जो भी बोल रहे हैं वो बहुत सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज से मतलब टू द पॉइंट। अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। क्लटरिंग ऑफ वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, कम्प्लीटली अवॉइडेड। शब्द जाल नहीं बनाना है, क्योंकि जिन बच्चों को हम अपनी चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं वो उन शब्दों के जाल में उलझ सकते हैं। हमें बहुत सिंपल से वर्ड्स यूज़ करने हैं और बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट हमें बात करनी है, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो डायरेक्टली बच्चे तक पहुंच सके। जो कंटेंट आप बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। सपोज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट बुक और इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर जिस पे आपने प्रिंट्स निकाले हुए हों, या कुछ भी ऐसा हैंडआउट्स आप निकाल लीजिए जिससे कि जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे के पास हो, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपके एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी आप बच्चे को बता रहे हैं उसमें एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक फ्लो ऑफ आइडियाज़ शुड बी देयर। कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ बताया, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप चलिए, आपका कंटेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए और उसके बाद उसी स्टेप टू स्टेप जो कंटेंट आपने डिवाइड किया है उसको फॉलो कीजिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो बात आप बच्चे को बता रहे हैं वो प्रीवियस वाली बात जो आपने बताई है उसके सपोर्ट में हो और उसके साथ साथ चले। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अगर हम बच्चे को बताते हैं तो वो कनेक्शन बिल्डअप ना होने की वजह से कम समझ में आते हैं। जब हम पीछे से एक चीज़ को लेकर चलते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में भी और हमारे एक्सप्लेनेशन में भी। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। एक इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स कोट करते रहें। अब एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे के लेवल के होने चाहिए। जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, जिस एज का स्टूडेंट आप पढ़ा रहे हैं, उसके लेवल से मैच करते हुए एग्जाम्पल्स को आप कोट करेंगे। एग्जाम्पल्स जो भी आप बता रहे हैं बच्चे को वो रेलेवेंट हो और रिलेटेबल भी हो, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए। अगर रिलेटेबल नहीं है तो वो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एक मूर्त रूप प्रदान करने में वो एग्जाम्पल्स आपके लिए हेल्पफुल होने चाहिए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स का चयन करें जो आपकी अमूर्त जो बात है, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक क्लियर इमेज देना जिनके लिए संभव हो, ऐसे ही एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना चाहिए। कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड। जितना ज़्यादा बच्चे एंगेज रहेंगे उतनी ही इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। आपको एंगेज रखना है। अब आपके मन में क्वेरी आएगी कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट तो उसके साथ साथ हम बच्चे को कैसे एंगेज करेंगे।
यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द मीनवाइल। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो बीच बीच में आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप बच्चे से एग्जाम्पल कोट करने के लिए कह सकते हैं। आप उनको रोल प्ले के लिए बुला सकते हैं। आप उनसे कुछ सजेशंस लेने के लिए उनको बुला सकते हैं। सो जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चा जो है वो एक्टिवली एंगेज होता है और एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो another thing that you are supposed to keep in mind is keep the students engaged in your lesson. Use of audio visual aids. Undoubtedly जब भी कभी हम ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं, लाइक इट कुड बी अ चार्ट, इट कुड बी अ मॉडल, इट कुड बी अ पिक्चर, इट कुड बी डायग्राम्स, एनीथिंग, आप जब भी कोई ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते हैं तो वो आपके एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव बना देती है। तो आप अपने एक्सप्लेनेशन को एनहांस करने के लिए कोई भी विजुअल टूल यूज़ कर सकते हैं और उससे आप देखेंगे कि आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो गई है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और इफ़ेक्टिवली बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ अगेन मैंडेटरी। आप जब भी बच्चे से कुछ पूछें या बच्चा कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आपके साथ डिस्कशन में, तो कीप ऑन गिविंग रीइंफोर्समेंट्स। बार बार बच्चे का जो अप्रिसिएशन है वो बच्चे को मोटिवेट करता है आगे और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। जो की पॉइंट्स हैं उनको आप रिपीट कीजिए सो दैट दे कैन they can leave an impression on the minds of the brain of the students. तो उनको जब आप रिपीट करते रहेंगे जो की पॉइंट्स हैं तो वो बच्चे की रिटेंशन में आ जाएगा और जो आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप समराइज़ भी करें। फीडबैक ज़रूर लेना है हमें बच्चे से। जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं और आपने क्वेरीज़ की, बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। और जो भी फीडबैक बच्चे देते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनें। उसको ध्यान से सुनने से आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और यदि नहीं सीख पाया है तो कहाँ पर ट्रबल है, ये आपको जान के अपनी चीज़ों को दोबारा से मॉडिफाई करके उसको समझाना होगा। अब इम्पैक्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन स्किल्स अगर हमारी इफ़ेक्टिव है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो दैट इज़ कि आपकी जो क्लासरूम है वो ज़्यादा इंगेज्ड लगती है, इंटरेक्शन आप लोगों के बीच में हेल्दी होता है, और जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया शिक्षक और छात्र के मध्य होती है उतनी ही इफ़ेक्टिव लर्निंग हमारी होती है। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है और आपको जो आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में भी ये आपको हेल्प करता है। एंड टू कंक्लूड वी कैन से कि आप ये स्किल जब आपके अंदर डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो टीचिंग है वो बहुत एनहांस्ड हो जाती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। आप बच्चों को उनके स्तर से समझा सकते हैं और जो भी आप समझाएंगे वो उनके हार्ट में डीप सीटेड रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जस्ट ड्रॉप अ क्वेश्चन in comment box and I will try to reply for that. Thank you.